हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, मेजॉरिटी वैल्यू निकाली थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था और टाइम पीरियड निकाला था। आज हम करेंगे कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं और उसके बाद मेजॉरिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेट्स सी। अगर सपोज क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स हैज़ आरडी अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर्स। दैट मीन्स कह रहे हैं कोई मिस्टर एक्स नाम का कोई पर्सन है, उसका आरडी अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में कितने ईयर्स के लिए, टाइम पीरियड कितना हो गया 3 ईयर्स। अगर हम इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 12 3 36 months एंड एट द रेट ऑफ 7.5%। और हमें क्या कह रहे हैं कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 7.5%। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ ही गेट 8,325 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। दैट मीन्स कि उन कह रहे हैं कि अगर उसका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको 8,325 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट कि प्रिंसिपल निकालो, देन उसके बाद क्या कह रहे हैं कि उसका मैच्योरिटी वैल्यू निकालो। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या हमें गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है 8,325 रुपीज़। तो हमने मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला दिखा था कि क्या था हमारा मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला, सम डिपॉजिट एंड प्लस इंटरेस्ट। और हम अगर पहले इंटरेस्ट निकाल लें तो क्या होगा, इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू टाइम प्लस 1 ईयर इंटू रेट ओवर 2 इंटू 12 इंटू 100। तो अगर हमें इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन है कितने या रेट भी गिवन है, तो क्या हम इसमें से प्रिंसिपल बैलेंस निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यूज नाउ, 8,325 विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू एन कितना हमारा 3 ईयर्स, दैट मीन्स 36 प्लस 1 37। रेट हमें कितना गिवन है 7.5 ओवर 2 इंटू 12 इंटू 100। अगर हम ये डेसिमल हटा के नीचे लग जाए 0 1, तो अगर हम करें क्या, कटिंग कर ले पहले, सपोज 25 3 75 25 4 140 12 3 36। अब नेक्स्ट आगे करें, अगर कटिंग आगे होगी नहीं तो क्या करेंगे हम, अब 37 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 37 मल्टीप्लाई बाई 9 विल बी इक्वल टू 333 ओवर 42 80। कितने इक्वल गिवन है 325। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है और उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ क्या होगा जाकर रिवर्स, 8,325 इंटू 80 अपॉन 333। क्लियर है। अगर हम करें कि आगे 8,325 मल्टीप्लाई बाई 80 एंड डिवाइड करें उसको अब हम 333 से, तो क्या आंसर आएगा हमारा 2,000 रुपीज़ विल बी अवर प्रिंसिपल। क्लियर है। हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया कि उन्होंने पूछा था कि मंथली इंस्टॉलमेंट बताओ, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल बताओ जो वो इन्वेस्ट करे, दैट मीन्स कि वो हमारा क्या आ गया प्रिंसिपल। अब हमें सेकंड पार्ट पूछा था कि उसका मैच्योरिटी वैल्यू निकालो। अगर हम पहले सम डिपॉजिट निकालें, सम डिपॉजिट क्या था, जितना टाइम पीरियड के लिए है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल के साथ, जो हर एक मंथ वो पे करता है। प्रिंसिपल हमारा कितना है 2,000 जो हमने कैलकुलेट किया। एन कितना गिवन है हमें टाइम पीरियड 36 2 72,000 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया सम डिपॉजिट। अगर हमें सेकंड पार्ट पूरा टोटल पूछा था कि मैच्योरिटी वैल्यू निकाला, तो हमें वैल्यूज पुट कर दो बस, सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कैलकुलेट किया 8,325 और हमने सम डिपॉजिट निकाल लिया, कितना आ गया हमारा 72,000 रुपीज़। तो हमें इसको ऐड अप कर लो, 72,000 प्लस 8,325, द अमाउंट टोटल विल बी 80,325 विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करते हैं, अगर कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी each month in RD of his bank if the rate of interest is 8 rupees per annum and he got 8,088 from the bank after 3 years. Find the value of his monthly installment.
दैट मीन्स कि इसमें से हमें क्या कह रहे हैं कि हमें किसी पर्सन का आरडी अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% और हमें कह रहे हैं उसको मैच्योरिटी टाइम में कितना मिल रहा है 8088 रुपीज़ और कितने टाइम पीरियड के लिए है हमारा 3 ईयर्स के लिए। तो 3 ईयर्स में कितने होंगे 36 मंथ्स। देन उसके बाद कह रहे हैं कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालो, क्या होगा कि जो हर एक मंथ वो पे करे। अगर हम फुल फॉर्मूला लगाएं मैच्योरिटी वैल्यू को, क्या होगा मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। अब वैल्यूज पुट कर दो, इसमें असाइन कर दो। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी गिवन है हमें 8088। सम डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या था प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू n+1 इंटू रेट ओवर 2 इंटू 12 इंटू 100। अब वैल्यूज पुट कर दो, क्या क्या थी हमारी 8088। प्रिंसिपल हमें पता नहीं तो प्रिंसिपल हमें एज इट इज़ रहने देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 36 मंथ, प्रिंसिपल 36 प्लस 1 37, रेट हमें 8% ओवर 2 इंटू 12 इंटू 100। अब कटिंग कर लो 12 3 36, 2 4 8। अब आगे क्या होगा, अब मल्टीप्लाई कर लो। अब 36p 36p, 37 इंटू 12, 37 इंटू 12 विल बी इक्वल्स टू 444p ओवर 100। कितने इक्वल्स टू मैच्योरिटी वैल्यू है 8088। तो आगे हम अगर क्या करें, अगर एलसीएम ले लें 100 और 1 का एलसीएम क्या होगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 100 36 100p प्लस 1 444 444p विल बी इक्वल्स टू 8088। अब आगे हम अगर एडअप करें तो क्या होगा 44 0 and 4 ओवर 100 विल बी इक्वल्स टू 8088। अब हमने आगे किया था अगर प्रिंसिपल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ क्या होगा रिवर्स। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 8088 मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर 4044। अब हमें आसानी से दिख रहा है कि 4044 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8088। तो हमारा प्रिंसिपल निकल के क्या आ गया 200 रुपीज़ विल बी अवर प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर है आप सबको। ऐसे हम करेंगे अगर हमें डायरेक्ट फुल फॉर्मूला गिवन है कि मैच्योरिटी वैल्यू के थ्रू आपने प्रिंसिपल निकालना है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर पिछले लास्ट क्वेश्चन में हमें देखा था कि हमें पहले इंटरेस्ट निकालने को कहा था, इंटरेस्ट में से हमें पहले प्रिंसिपल निकालने को कहा था, फिर कहा था कि मैच्योरिटी वैल्यू निकालो, तो हमने उसको सम वैल्यूज़ को ब्रेक डाउन कर दिया। सम डिपॉजिट पहले निकाल लिया, फिर उसके बाद हमें इंटरेस्ट गिवन था, अब दोनों को मर्ज करके तो हमारा क्या निकल गया था मैच्योरिटी वैल्यू। आई होप कि ये आपको बैंकिंग चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।